हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र यादव। हमारे नए यूट्यूब चैनल आरके डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। अगर आज का ये वीडियो हमारे पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच सकें और आप देख सकें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है हम जानेंगे त्रिकोणमिति कितने प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं और त्रिकोणमिति 6 का नाम इस प्रकार है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 का नाम सबसे पहले याद करना होगा आपको, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नाम याद करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम सबसे पहले त्रिकोणमिति इससे रिलेटेड जो है वह क्या है उसके बारे में जानेंगे। यह त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्यों हैं? तो त्रिकोणमिति का पढ़ने का जो आवश्यक है वह इसलिए है क्योंकि हम आगे चलकर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम चैप्टर क्लास 10 में 8 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, त्रिकोणमिति का परिचय है और 9 में इसका अनुप्रयोग है, यानी चैप्टर 8 में हम सिर्फ परिचय करते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, कितने प्रकार के होते हैं और 9 में हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 8 के लिए हम बेसिक इसको मजबूत करेंगे, उसके बाद ही 9 समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर 9 भी नहीं समझ में आएगा क्लास 10 का। तो इस त्रिकोणमिति के नाम याद करने के बाद उसके हम जानेंगे राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। जब तक हम समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा सभी भुजाओं का माप और नाम याद नहीं करेंगे तब तक हम इस त्रिभुज यानी ट्रिगोनोमेट्री में नहीं जा सकते हैं, त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम राइट एंगल से रिलेटेड सबसे पहले समझते हैं। तो ये है राइट एंगल हम बना रहे हैं। ये रहा राइट एंगल आपका, यानी राइट कहाँ बन रहा है? समकोण यहाँ बन रहा है। इसको नाम हम ऐसे भी दे सकते हैं या फिर ABC भी दे सकते हैं। चलिए तो इस त्रिभुज में हम सबसे पहले इस तीनों भुजा जो 3 भुजा है, इस त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा का नाम याद करेंगे कि क्या क्या नाम है, तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका नाम जो हिंदी में होता है इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसका नाम है कर्व। इसमें इंग्लिश में भी इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और शॉर्ट में भी नाम याद करें। आपको इतना बड़ा नाम याद रखने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट नाम याद रखेंगे। सिर्फ शॉर्ट नाम जानते हैं सभी, क्या इसका क्या है, इसका P होगा, इसका B होगा और इसका H होगा। यानी P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस, यानी PBH याद रखेंगे। अब हम जानते हैं कि जब तक हमारे पास तीनों भुजा का मान यानी तीनों भुजा का माप नहीं देगा तब तक हम इस त्रिकोणमिति का मान नहीं निकाल सकते हैं। अब इससे पहले हम तीनों भुजा का माप को मालूम करेंगे। यदि मान कर चलिए इसमें तीनों भुजा में कोई 2 भुजा दे दिया है, इससे H दे दिया, P दे दिया, B नहीं दिया हो तो B का मान कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर हम इसके लिए तीनों का एक फॉर्मूला होता है, हम तीनों का यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा इसे। जब तक फॉर्मूला नहीं होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले P बराबर √H² माइनस B² और B बराबर फॉर्मूला है √H² माइनस P² और H इक्वल टू फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। यानी तीनों फॉर्मूला के माध्यम से हम आगे का त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे। जब तक हमारे पास तीनों भुजा में से किसी भुजा का माप नहीं देगा तो हम त्रिकोणमिति आगे नहीं बना सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले PBH जानना बहुत ही आवश्यक है। मान के चलिए हम इसको एग्जांपल देते हैं। यदि मान के चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इससे पहले एक फॉर्मूला हम बता देते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानेंगे PBH से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम सूत्र जानिए त्रिकोणमिति में PBH का क्या रिलेशन है, चलिए हम जानते हैं। तो
इसको टाइप 1 मान लीजिएगा। टाइप बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे लेकिन टाइप 1 आज समझाएंगे। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 जानते हैं। टाइप 1 में सबसे पहले है साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, उसमें समकोण त्रिभुज के माध्यम से साइन थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, और तीसरा टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। यानी तीनों को जब जानेंगे, हम तीन ही क्यों लिख रहे हैं, तीन जब याद कर लीजिएगा तो तीन अपने आप याद हो जाएगा। हम बताएंगे क्यों याद होगा, कैसे याद होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला वो होता है P बटा H। P बटा H। तो आप बताइए अगर साइन थीटा तभी मान निकालेंगे जब हमारे P का मान वहां पर मालूम रहेगा कि 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी, और तभी हम साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। H भी कुछ रहेगा तभी तो लिख सकते हैं P बटा H का मान वहां से। लेकिन हमारे पास अगर तीनों भुजा में किसी का मान मालूम नहीं रहेगा तो बताइए कैसे लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों भुजा का माप जो है मालूम करेंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद हम इस त्रिकोणमिति, किसी भी त्रिकोणमिति का माप ज्ञात कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं साइन थीटा बराबर P बटा H। तो याद रखिएगा इसी का भाई का नाम जो है कोसेक थीटा, याद भी करा देते हैं हम यहीं पर। साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, इसका भाई का नाम है कोसेक थीटा, जो हम 4 नंबर में लिखे हैं कोसेक थीटा। इसका उलट दीजिए बस, ये ज्ञात हो जाएगा। साइन के भाई कोसेक है, कोसेक का जैसे साइन का P बटा H हुआ तो कोसेक का H बटा P हो गया। इसी तरह से cos थीटा बराबर B बटा H होता है, तो इसका पलट दीजिए, इसका भाई का नाम है सामने, जो हम 4 नंबर में लिखे थे, ये 5 नंबर में है। तो cos थीटा बराबर B बटा H, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए आप अपने से, H बटा B। उसी तरह से tan थीटा बराबर P बटा B होता है, इसका भाई का नाम है cot थीटा, यानी जो 6 नंबर में लिखे हैं वह cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा B बटा P। ये हम 6 त्रिकोणमिति का माप यानी फॉर्मूला टाइप 1 का लिख चुके हैं। आप इसे रट सकते हैं ऐसे, सिर्फ 3 याद कीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ इनका भाई का नाम याद रखिएगा, sin थीटा B बटा H, इसका भाई cosec थीटा H बटा P, cos थीटा B बटा H, इसका पलट दीजिए, इसका sec हो जाएगा, tan थीटा बराबर B बटा B, इसको पलटिएगा cot हो जाएगा। यानी ये टाइप 1 हो गया। तो आप याद रखिएगा, हम किसी भी 6 में किसी भी माप, किसी भी त्रिकोणमिति का माप याद करने के लिए हमारे पास तीनों भुजा का माप मालूम होना अनिवार्य है। तो चलिए हम जानते हैं आगे कि कैसे याद करते हैं त्रिकोणमिति का। तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब हम आगे क्लियर करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल देके आप लोग क्लियर कराते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा कि फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ है और इस फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ है। देखिए कैसे क्लियर करते हैं। हम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, मान के चलिए यदि हम दे दिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यदि हम लिख रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 दे रहे हैं, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें। एक ही बार में एक ही एग्जांपल से सब समझ जाइएगा। अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसे देखिएगा। इस माने 6 को माप कैसे ज्ञात कर लीजिएगा। सिर्फ हम 1-2 बताएंगे, बाकी अपने से खुद से कर सकते हैं, सिर्फ इतना समझ ही जाइएगा। देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए sin थीटा बराबर 3/5 दिया है, बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें। अन्य सभी मतलब sin थीटा को छोड़कर जितने सारे बच गए हैं सभी को, sin थीटा को छोड़कर जितने पांचों बच गए हैं, 6 होता है, 6 को 1 दे दिया है, बाकी पांचों को मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें देखिएगा। sin थीटा 3/5 दिया, लेकिन हम जानते हैं, देखिएगा हम इसी को लिख के यहीं से चलते हैं 3/5, लेकिन हम जानते हैं sin थीटा बराबर 3/5 दिया, लेकिन हम फॉर्मूला क्या जानते हैं sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला देखिए हम जानते हैं P बटा H, तो sin थीटा बराबर हम लिख सकते हैं P बटा H बराबर दिया है 3/5, इसका फॉर्मूला बराबर इतना। तो अब देखिए, अब तो दिया क्या क्या है इससे पता करें। तो यहाँ देख रहे हैं सामने P इक्वल टू दिया है 3 और H इक्वल टू दिया है 5, ऐसा तो पता कर लेंगे।
कोई भी मान देगा, साइन थीटा ही नहीं, कुछ भी केस चल देगा, जैसे cos थीटा या tan थीटा, तो उसका फार्मूला लिखिए और उसके सामने देखिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या नहीं दिया है, p दिया है 3, h दिया है 5, तो क्या नहीं दिया है, क्या इसमें एब्सेंट है, मान के चलिए p दिया है 3 और h दिया है 5, तो हमारे पास क्या एब्सेंट है, b एब्सेंट है। हम बोले थे हमने सभी त्रिकोणमिति का माप तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास तीनों भुजा का माप मालूम हो। तो इसमें 2 दिया है, p दिया है यानी h दिया है, अब क्या एब्सेंट है तो b, तो b क्या से निकालिएगा, b का भी फार्मूला लिखाया हुआ है यहाँ पर, तो सबसे पहले b निकालेंगे। तो b इक्वल टू फार्मूला आपके पास लिखाया हुआ है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ पर लिखिएगा b का फार्मूला, h का मान यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस p का मान यहाँ सामने है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, यानी आपके पास जो निकल के वैल्यू आएगा 25 और 3 के 9, यानी 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 होता है, और 16 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका आ गया आपको 4 सेंटीमीटर कहिए या कुछ भी, चलिए 4 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति का माप क्या करें, तो आपके पास तीनों भुजा का माप मालूम हो गया, 5 3 पहले से दिया है और यहाँ पर अभी आप जस्ट b निकाले 4, क्लियर है। अब जब b4 निकाल चुके हैं, b4 निकालिए, तो आपके पास किसी भी त्रिकोणमिति का पूछेगा तो क्या कर सकते हो, अन्य सभी त्रिकोणमिति का नाम दिया है, तो त्रिकोणमिति तो आप लोग जान ही रहे हैं, साइन के बाद स्टार्ट कीजिए। इसी का भाई को सबसे पहले लिखिए, cosec थीटा इसका भाई है, तो इसको पलट दीजिए ना, h/p होता है, 5/3 हो जाएगा, ठीक है आंसर। इसी तरह से cos थीटा मान के चलिए, तो cos थीटा फॉर्मूला होता है b/h, b सामने देखिए वहां 4h कितना है 5, आंसर। आप इसी तरह के डॉट डॉट अंदर से भी निकाल सकते हैं, हम सिर्फ 2 बता दिए, यानी सभी का फॉर्मूला लिखिए और उसको बैठा दीजिए, आपको आंसर हो जाएगा। आज हम यही बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर नए फॉर्मूला के आधार पर आगे बताएंगे, है ना। तो फिर हम नए वीडियो मिलते हैं आप लोग से। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।